हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम। अब सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से वही आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना, बड़ी धांसू किस्म की वीडियो है, क्योंकि इसमें नाजिया इलाही जी है ना, वो सबक सिखाने वाली हैं। जो मतलब ज्ञान वापी मस्जिद पे बोल रहे हैं, उनको सही से जवाब देंगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा और इंडिया की जो बेटी है उसकी आवाज जरूर सुनिएगा। मुझे तो इनको सुन के इतनी चस आती है ना। प्लीज आप भी देखिएगा एंड तक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। ऐसे नहीं होगा, मेहरबानी करके ऐसे नहीं होगा। दानिश जी, आप जो कह रहे हैं उस पर काउंटर करिए नाजिया इलाही खान। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी बात खत्म हो जाए फिर करे ना। वो अभी इतना सारा बकवास कर रही थी, हम तो कुछ नहीं बोले उनको। आप रोजा नहीं रख रहे, आप जुमा की नमाज नहीं पढ़ रहे, आप रोड ब्लॉक नहीं कर रहे, शियाओं का जलसा जुलूस नहीं हो रहा है, आपका 12 रबी अव्वल नहीं हो रहा है, आपका शबे कदर नहीं हो रहा है, आपका शबे मिराज नहीं हो रहा है, आप बकरीद नहीं मना रहे, आप शबे कदर नहीं मना रहे, आप क्या नहीं मना रहे? कहां पर आपको रोका जा रहा है? कहीं पर नहीं रोका जा रहा। हिंदुओं की आस्था की जगह वो अगर लीगल बैटल फाइट करके अगर ले रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए ना। आप प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? आप 91 के वर्शिप एक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो भाई 1993 तक पूजा हो रहा था। आप प्रूफ दीजिए ना। ठीक है, दानिश कुरैशी जवाब दे दीजिए प्लीज। ऐसी कौन सी जगह है मुस्लिमों को रोक दिया जाता है? आपको कौन सी इबादत करने से रोक दिया जाता है? ये सवाल पूछिए नाजिया इलाही खान भी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, आप उनसे कहिएगा कि इत्मीनान रखें। अब जो अगला बंदा बोलता है तो कम से कम सुना करे उसको। दरअसल दिक्कत क्या है कि उनको समझ में मुझे लगता है कम आता है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आधी रात को रजिस्टर बुलाते। अरे ऐसा मैटर होता है तो आधी रात को नहीं, सुबह 4 बजे भी बुला सकते हैं। आप पहले हूँ, मैं भारतीय नागरिक पहले हूँ, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के रूल रेगुलेशन मत बताइए। मेरे पास कॉल नहीं आया है सुबह 7 बजे और 4 बजे नहीं आया रजिस्ट्रार का कॉल सुबह में। आपके पास आया, क्यों आएगा? ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, बोलूंगी मैं। ठीक है, दानिश भाई प्लीज कंक्लूड कीजिए जल्दी से। देखिए अनुराग, ऐसे बहस नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, मैं संजीदगी के साथ अपनी बात रखता हूँ और सुनता भी हूँ। वो कुछ भी बकवास करती हैं तब नहीं, दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। दानिश भाई कोई बकवास नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब मेरे सम्मानीय गेस्ट हैं। कर रही है यहाँ पे, नहीं कर रहा ना। आप तर्कों पे बता दीजिए ना, कौन सी ऐसी जगह है देश में जहाँ पर मुस्लिमों को रोक दिया जाता हो कि आप यहाँ पर इबादत मत कीजिए या आप अपने धर्म संबद्ध या अपने अधिकार अनुरूप कार्रवाई मत कीजिए? कौन सी ऐसी जगह देश में बताइए ना प्लीज। जी मैं बताऊं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, वहां पर जीबी पंत के राज में वो रोकी गई, इबादत रोकी गई, मस्जिद गैर कानूनी तरीके से अंदर मूर्तियां रखी गई। नहीं कहा जीबी सुप्रीम कोर्ट ने। 2019 का जजमेंट क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? ऐसे नहीं होगा अनुराग, आई एम सॉरी। एएसआई का सर्वे क्या बोला? 2019 का जजमेंट क्या बोला? ये भी जरा बात करो। अरे नाजिया इलाही जी, नाजिया जी प्लीज, ये प्लीज एक तो ना आप ओवरलैप मत कीजिए प्लीज। नाजिया जी मैं परेशान हो गया हूं, उनको बोल तो लेने दीजिए। वो क्या बोलकर चलेगा मैं अभी समझ भी नहीं पाया। आ रहा हूं नाजिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। नजीम खान साहब, आप मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है देश में एक पूरी ऐसी लॉबी काम कर रही है जो लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती है, जो मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बताना चाहती है कि देखिए साहब आज आपके साथ कितना बुरा नहीं हो गया। अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद के मदनी। कोर्ट कोई भी चीज आस्था के हिसाब से थोड़ी देता है सर, वो तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है। हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस भारत की सिर्फ एक धार्मिक किताब है जिसका नाम संविधान है। और देखिए अनुराग भाई, मेरी 2 आंखें हैं। एक आंख से मैं अपना देश देखता हूँ और एक आंख से मैं अपना मजहब। मुझे तो दोनों से ही मोहब्बत है। और देखिए जिस तरीके से अभी नाजिया इलाही जी ने जो एक शुरुआती तौर पे कहा ना कि यहाँ सरिया का जो चल रहा है, सरिया लाना चाहता है। अरे सुन लीजिए नाजिया जी, ये देश संविधान से चलेगा, ना किसी हिंदू राष्ट्र से चलेगा और ना ही किसी सरिया से। ये तो संविधान से ही चलेगा। और देखिए संविधान संवत ही तो कार्यवाही करता है कोर्ट में संविधान के हिसाब से तो सुनवाई होती है सर। आप लोग क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि धर्म के आधार पर कोई फैसला सुनाया गया? हाँ अनुराग भाई, देखिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अभी आपका। देखिए जिस तरीके से अभी हमारे दानिश भाई बार एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद का मैटर लेकर चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर गैर संवैधानिक तरीके से मूर्तियां रखी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद गैर संवैधानिक तरीके से करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन भारत के मुसलमान नहीं, आप आधा या तो आधा पढ़कर आए या आधा बता रहे हैं। नहीं, एक मिनट नाजिम जी, मैं ये
आपकी बात नाजिम खान जी, आपकी बात मैं ऐसे इंडोर्स नहीं होने दूंगा। देखिए, कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट के उस फैसले में यह भी कहा गया कि वहां पर इस्लामिक ढांचा था, इस बात के भी सबूत नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये कि सन पढ़ लिख के बैठता हूं, नहीं अरे नाजिम जी एक मिनट, ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एक ये भी था कि जो सिखों के धर्मगुरु थे वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, उस बात के भी सबूत है, और वो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत क्लियर है। तो आप बार बार एक ही चीज की दुहाई देते हैं कि कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया। पूरा पढ़कर आइए, फिर बात कीजिए। वो पुरानी बात है, आज के देश की व्यवस्था पर बात कीजिए ना। 2024 के लिए आप क्यों पोलराइज कर रहे हैं वोट बैंक को? सुन लीजिए सर, आपने एजुकेशन की बात की है, तो मैं कहता हूँ कि 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां पे, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए, एजुकेशन की बात मैं बात कर रहा हूँ, आ रहा हूँ इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था या नहीं ये कहा, ये बताइए। अरे नाजिम खान साहब, वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया, और उसके अगर फैक्ट्स पर जाएंगे तो मैं आपको कई फैक्ट्स बता दूंगा। आप उसमें क्यों लज रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आज देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप क्यों मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि आप वो वाले काल में जो हिटलर शासन काल में हुआ करता था यहूदियों के साथ? तो आप हमें को टारगेट कर, अनुराग भाई देखिए, हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत की बात करें संवैधानिक तौर पर, संविधान के तहत अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखें, संवैधानिक अधिकार है। और सुन लीजिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट हमें सुने, और हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, कोर्ट हमें इंसाफ देगा इंशाल्लाह। ऐसी उम्मीद हम कोर्ट से करते हैं। कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के पास आप जाएंगे, अपनी बातों को रख लेंगे, और कोर्ट अगर विरोध में कुछ बात कह देगा आपके, तो फिर आपका भरोसा डगमगा जाएगा, फिर आप अपने लोगों के बीच जाकर उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी आ रहा हूं आपके। एच एस रावत जी कुछ कह रहे हैं। एच एस रावत जी प्लीज जवाब दे दीजिए। मुझे अनुराग जी हंसी इनकी बातों पे आती है। अभी ये कोई पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई AIMI के प्रवक्ता हैं, ये ऐसी मजाक उड़वाने वाली बातें करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अभी मेरे पीछे मैंने दोनों चीजें लगा रखी हैं। वो इसलिए लगा रखी है कि इनको ये दिख जाए कि देखिए कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना रखी है। सारे प्रूफ हैं। के मोहम्मद ASI के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिटर्न में वहां पे दिया, बाबरी के बारे में दिया, ज्ञान वापी के बारे में दिया, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में दिया, लेकिन उनकी नहीं मानेंगे। जब वहां पे सर्वे हो रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे, अभी भी विरोध कर रहे थे। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि 93 के अंदर भी इन्होंने देखिए किस प्रकार से तत्कालीन सरकार ने वर्शिप एक्ट का वहां पर धज्जियां उड़ा दी थी। और जब हमने यहाँ कोर्ट में सर्वे की बात की तो इन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारी मस्जिदों पर, आपकी मस्जिदें हैं कहाँ? आपने कहा 1528 से हमारी वहां मस्जिद थी, उससे पहले क्या था वहां पर? यानी इनको कोई इतिहास की नॉलेज नहीं है, इनको ये कोई पता नहीं है क्या स्थिति है, और पता भी है तो बोलना नहीं चाहते। इनके ऊपर इतना मानसिक दबाव है। बता दीजिए, क्योंकि ये भारत, सुन लीजिए रावत जी, आप इतिहास की बात करते हैं। हाजी नाजिम आपको भी इतिहास की बात बता देते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, हिंदू राजा को अटैक करता था। हिंदू राजा जीत जाता था तो वो क्या करता था, मंदिरों को ध्वस्त करके अपना एक कुलदेव का मंदिर खड़े बना के, हिंदू राजा मंदिरों को ध्वस्त करेगा, क्या बात कर रहे हो? ऐतिहासिक जानकारी ऐसी बात करो जो समझ आए लोगों को। हिंदू राजा को मंदिर को ध्वस्त करेगा क्या? उन्होंने तो किसी मस्जिद को भी ध्वस्त नहीं किया। बेकार की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं जो हिंदू कभी चींटी को मारता नहीं, वो मस्जिद और मंदिर को क्यों तोड़ने वाला है? ये तो इस्लाम के जो जिहादी थे आताताई, उन लोगों ने तोड़ा है। और ये तो इतिहास का बात। देखिए नजीम खान साहब, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि आप जो कर रहे हैं आज वो डर आराम से सुन रही है। नजीम खान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या आपकी जितने भी उलेमा बनकर जो आप लोगों को धर्म के उपदेश दे रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार बड़ी मजेदार किस्म की ना कन्वर्सेशन एक हो रही थी, जिसमें भाई ज्ञान वापी जो मस्जिद है ना उसके हवाले से, पहले बाबरी मस्जिद के हवाले से बात हो रही थी। जो मुस्लिम पक्ष, आपको पता है जो राजनीतिक एक स्टंट होता है उसको हम यही बोलेंगे, क्योंकि जो राजनेता होते हैं ना वो यही करते हैं कि लोग, उनको पता होता है हम टीवी पे आ रहे हैं, टीवी पे जो देखने वाले हमारे लोग अपने हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो इनको किस तरह से फॉलो करेंगे जब तक ये बहस अपना सर ना
मतलब एक चीज चाहे वो सच्ची झूठी भी हो या सच्ची हो, उसको ऐसे करेंगे जैसे ना इनको कुछ पता ही नहीं है। इस तरह अभी ना इन्होंने एंड पे एक बात बोली है जिसको ना सुनकर मुझे खुद हंसी आ गई है। इन्होंने बोला कि जो ना अम्मी हिंदू राजा होते थे ना पहले जमाने में, तो हिंदू राजा मंदिरों को ना गिरा देते थे उनके ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई हिंदू राजा मंदिरों को, वही तो मैं बोल रही हूँ, कितनी बेवकूफाना बात इन्होंने यहाँ पे की है ना, मतलब सुन के मुझे हंसी निकल गई मेरी। वो उनको जवाब में बोल रहे थे कि जो हिंदू राजा थे उन्होंने तो कभी एक चींटी नहीं मारी, तो वो आप बोल रहे हैं कि वो मतलब जो है मंदिरों को ढा देंगे। तो भाई ज्ञानवापी मस्जिद पे बहुत ज्यादा अभी हो रहा है, पहले बाबरी मस्जिद पे था, लेकिन अभी क्योंकि 1993 में ना हमें उससे पहले ना इबादत लोग वहां पे जो मतलब पूजा वगैरह होती है उस वहां पे जाके करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन 1993 के बाद ना वो वहां पे ना जो पूजा वगैरह ना बंद कर दी गई, तो सिर्फ मुस्लिम्स जो है ना वहां पे नमाज वगैरह पढ़ने जाते थे। लेकिन अभी ना जो मतलब रिसर्च की गई हिस्ट्री के जरिए, तो उन्होंने ना फिर से खोल दिया है वो मंदिर जो था ना लोगों के लिए कि आके यहाँ पे अपनी इबादत कर सकते हैं। एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, ठीक है, लेकिन मुसलमानों को इस चीज से ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, खासतौर पर जो राजनेता है ना वहां पे, क्योंकि अभी आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं तो वही लोगों को भड़काएंगे तो वोट हासिल होंगे ना, लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाएगा। तो सच्ची में जो सही वाले मुसलमान है ना, जो मतलब तलीम याफ्ता है, जिनको पता है कि हमें इनके पीछे नहीं लगना, वो लोग कभी भी ऐसे लोगों के पीछे, जाहिलों के पीछे, और वो लोग अम्मी आप ऐसे लोग होते हैं, आप उनसे जाके सवाल पूछेंगे ना कि आपको मोदी जी हैं उनसे क्यों नफरत है, मतलब तो वो बोलेंगे हमें पता ही नहीं, हमारे राजनेता ने बोला तो हमें तो पता ही नहीं है। मतलब कोई रीजन होती है ना किसी से। मैंने एक दफा एक इंटरव्यू सुना तो उसको उस पे ना एक आदमी बोला था कि मोदी जी सरकार नहीं हमें पसंद, ये वो, तो उन्होंने बोला कि हाँ उन्होंने तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, मतलब इतना सहूलतें दी हैं, राशन भी देते हैं, ये वो। तो वो बोलता है मुझे नहीं इस चीज का पता कि मुझे क्यों है, लेकिन मुझे नफरत है। मतलब एक रीजन वही ना, पता ही नहीं, जाहिल लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्यों किसी लोग से ना नफरत कर रहे हैं। एक रीजन होती है, अभी मुझे किसी से नफरत है, उसके पीछे कोई रीजन होगी, उस बंदे ने मेरा दिल दुखाया होगा या मुझे ऐसी बात की होगी जिससे ना मुझे मतलब नहीं वो अच्छा लगता। लेकिन जब कोई रीजन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब बनता है। मैं तो ऐसे लोगों से हैरान होती हूँ। तो यार नाजिया इलाही जी को सुन के वैसे बहुत ज्यादा मजा आता है, और यार इनको देखो अच्छा बोलती है, सही बात। उन्होंने वो जो एंकर थे उन्होंने एक दफा नाजिया इलाही जी को बोला कि आप ना चुप जरा रहे, तो वो उसके बाद बोले ही नहीं। ये होती है अक्लमंदी, वरना जो बंदे हाँ बोल ही जाते हैं। ये चीज मुझे बड़ी इंप्रेस किया यार, सच्ची में मैं फैन हूं उनकी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।